जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार। स्टोरीज ऑफ वेदांत मॉन्क्स मध्ये आपण स्वामी गहनानंद महाराजांनी जी पत्र लिहिलेली आहेत ती आपण पाहत आहोत। स्वामी तत्परानंद महाराजांनी गहन आनंद चिंतन या पुस्तकामध्ये ही सर्व पत्र संकलित करून पब्लिश केलेली आहेत। स्वामी गहनानंद महाराज लिखतायत एका भक्ताला कि तुम्हारे साथ जो घटनाएं घट रही है उनके साक्षी तो तुम ही हो, फिर तुम्हें मेरे या किसी और के समर्थन की आवश्यकता क्यों पड़ने लगी। आध्यात्मिक जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं साधकों के साथ हुआ करती है। प्रथमतः जीवन में वे निराले ही लगते हैं, लेकिन उनके जीवन में जब स्थिरता आती है तो जैसे तुमने पढ़ा भी होगा कि गहरे जलाशय में हाथी के डूब जाने पर भी पता नहीं चल पाता है। इसी प्रकार तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि इन घटनाओं से विचलित न होकर साक्षी के रूप में इनको देखते रहो। तुम्हें अभी काफी अधिक दूर जाना है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें तुमसे बात करने के लिए अधिक समय दे पाऊंगा। आज ही मैं गुजरात की यात्रा पर मुंबई के लिए रवाना हो रहा हूं। वहां से लौटते वक्त 13 से 15 दिसंबर दिल्ली में रहकर 16 की शाम को वहां से रवाना होकर यहां वापस आऊंगा। हो सके तो दिल्ली में मुझे मिलो। मैं तुम्हारे लिए श्री श्री ठाकुर से प्रार्थनाएं करता रहता हूं। पुढे या पत्राच्या शेवटी स्वामी विवेकानंदांचा एक उपदेश तत्परानंद महाराजांनी दिलेला आहे। स्वामीजी म्हणतात, अपने स्नायु को बलवान बनाओ। हमें लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु की आवश्यकता है। हम लोग बहुत दिन रो चुके, अब और रोने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मनुष्य बनो। अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मनुष्य बनो। पुढे एक लहानसं पत्र आहे 25 ऑक्टोबर 2000 ला लिहिलेलं महाराजांनी। एका ब्रह्मचारी महाराजांना हे पत्र ते लिहितायत। गहनानंद महाराज लिहितायत कि तुम्हारे पिताजी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस विषय में तुम्हें अपना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने श्री श्री ठाकुर के शिष्यों के जीवन में ऐसी घटनाएं अवश्य पढ़ी होगी। सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम उनके भले के लिए श्री श्री ठाकुर से प्रार्थनाएं कर सकते हो। मैं तुम्हारे आध्यात्मिक उन्नयन के लिए श्री रामकृष्ण देव को प्रार्थना करता हूं। तुम्हारा शुभाकांक्षी स्वामी गहनानंद। पुढे आणखी एक छोटंसं पत्र लिहिलंय गहनानंद महाराजांनी। ते लिखता है कि तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, घर पर कौन कौन है, घर की आर्थिक अवस्था कैसी है, दैनंदिन खर्च कैसे चलता है आदि मुझे विस्तार से लिखो, फिर मैं तुम्हें लिखूंगा। तुम्हारा लक्ष्य बेसब्री से नहीं धैर्य से पूरा हो सकता है। बचपना न करो। तुमने बीए पास किया है या नहीं लिखो। मैं तुम्हारे लिए श्री श्री ठाकुर से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूं। पुढे 30 ऑगस्ट 2000 ला एक पत्र लिहिलंय महाराजांनी। त्यामध्ये महाराज लिहितायत कि देखो, अपने मन के बारे में तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। तुमने पढ़ा भी है कि मन ही गुरु है, फिर भी तुम मन को शांत करना चाहते हो। मन तुम्हारा शांत ही है, केवल उसमें सांसारिक संस्कार भरे पड़े हैं जिन्हें हटाने में समय लगेगा। जैसे जैसे तुम्हें जप करने में रुचि होगी वैसे वैसे तुम्हारा मन साफ होता जाएगा। जैसे जैसे तुम्हें जप करने में रुचि होगी वैसे वैसे तुम्हारा मन साफ होता जाएगा।
फिलहाल पढ़ाई में ही मन पूरा लगाओ। कोर्स की ही किताबें पढ़ो, अन्य किताबें पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। हर रोज पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद अपना ध्यान जप के लिए थोड़ा सा समय निकालो। हर समय मन ही मन लगातार जप किया करो। प्रार्थनाएं श्री श्री ठाकुर से ही करो, वे तुम्हारे ही हृदयस्थ रहकर तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनेंगे। मैं तुम्हारे भलाई के लिए श्री श्री ठाकुर से प्रार्थनाएं करता रहता हूँ। पुढे अभ्यास खरं तर कसा करायला पाहिजे विद्यार्थ्यांनी याच्याबद्दल अत्यंत संक्षिप्तपणे आणि अत्यंत सुस्पष्टपणे महाराज काही निर्देश करतायत बघा की अभ्यास कसा करायला पाहिजे विद्यार्थ्यांनी। त्या विद्यार्थ्याला पत्र लिहितायत महाराज कि पेपर कठिन था यह मत सोचो, यही कहो कि परीक्षा की पढ़ाई तुमने अच्छी तरह की नहीं की थी। परीक्षा की पढ़ाई तुमने अच्छी तरह की नहीं थी। अब से दिन रात केवल पढ़ाई करो, पढ़ाई ही करो। मित्रों के साथ भी पढ़ाई करो। जिन विषयों में तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिले उन्हें और जिन विषयों को समझने में तुम्हें कठिनाइयां हो रही है उन्हें सुलझा लो। उन विषयों का अभ्यास लिख लिख कर करो। साथ ही तृतीय वर्ष की पढ़ाई भी लगातार करते रहो। हर रोज 10-12 घंटों तक यह दैनंदिन कार्यक्रम बनाकर पढ़ाई करो। 7 दिनों की पढ़ाई के बाद 8वें दिन केवल ध्यान जप में समय व्यतीत करो। उस दिन भी पढ़ना हो तो 2-3 घंटे पढ़ सकते हो। 1 महीने तक ऐसी पढ़ाई करने के बाद मुझे लिखो। बेचैनी की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है परिश्रम करने की। आवश्यकता है परिश्रम करने की। मैं तुम्हारी भलाई के लिए श्री श्री ठाकुर से प्रार्थनाएं करता रहता हूँ। किती सुंदर पद्धतीने अभ्यास कसा करायला पाहिजे या संदर्भामध्ये दिशानिर्देश गणानंद महाराज देतात बघा या भक्त विद्यार्थ्याला। पुढचं पत्र 30 ऑगस्ट 2000ला लिहिलेलं आहे महाराजांनी। त्यामध्ये बघा ते काय म्हणतात कि तुमने अपनी चिट्ठी में तारीख नहीं डाली जो यहाँ 20 जुलाई को पहुंची थी, गुरु पूर्णिमा के 4 दिन बाद। तुम्हें नहीं मालूम श्री श्री ठाकुर ही हम सबके गुरु है और हम उन्हें ही श्री श्री गुरु महाराज कहा करते हैं। यद्यपि वे चाहते नहीं थे कि उन्हें कोई गुरु बाबा वगैरह कहकर पुकारे, इसलिए उन्हें श्री श्री ठाकुर भी कहते हैं, जैसे श्री श्री माँ कहा करती थी। तुमने जब अपनी चिट्ठी लिखना प्रारंभ किया था तभी तुम्हारा गुरु पूर्णिमा का प्रणाम उनके पास पहुंच गया था और उनके माध्यम से मेरे पास भी। इसलिए तुम निश्चिंत रहो। आता हे खूप पुढचं महत्वाचं सांगतायत बरं महाराज। तुम जब किसी को पैसे देना चाहते हो तो उसके बैंक खाते में पैसे जमा करा देते हो। तुम निश्चिंत रहते हो कि वह पैसा उसे मिलेगा। वैसे ही प्रणाम के संबंध में समझो। वैसे ही प्रणाम के संबंध में समझो। किती सुंदर उदाहरण दिले बघा बँक खात्याचं महाराजांनी। जब से तुमने श्री श्री ठाकुर का मंत्र जपना शुरू किया है तुम उन्हीं के हो गए हो, वे भी तुम्हारे हो गए हैं। केवल इस बात को समझने में तुम्हें कुछ देर होगी, जल्दी क्या है। मैं तुम्हारे लिए श्री श्री ठाकुर से निरंतर प्रार्थनाएं करता रहता हूँ। काय सुंदर महाराजांनी या पत्रामध्ये त्या भक्ताला लिहिलंय ना। जब से तुमने श्री श्री ठाकुर का मंत्र जपना शुरू किया है तुम उन्हीं के हो गए हो और वे भी तुम्हारे हो गए हैं। केवल इस बात को समझने में तुम्हें कुछ देर होगी, जल्दी क्या है। किती महत्वाचं त्यांनी सांगितलं बघा या पत्रात। या पत्राच्या शेवटी स्वामी तत्परानंद महाराजांनी ठाकुरांचा एक उपदेश दिलेला आहे, तो आपण वाचूयात आणि मग आज आपण थांबूयात। ठाकुर म्हणतात, जैसे कांच में यदि पारा लगा हुआ हो तो उसमें चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा वीर्य धारण करने से ब्रह्म दर्शन हो सकता है। ब्रह्म दर्शन हो सकता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।